Yes, welcome back to my channel. I'm Akshat Maheshwari and you are watching me only on CS Sport. So in this video I'm going to share my CS executive journey जो कि एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। मेरी CS एग्जीक्यूटिव जर्नी मुझे CS प्रोफेशनल पहुंचने में 1.5 साल लग गया। 1.5 साल। एंड मेरे से इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई। मुझे कुछ सीखने को मिली। मेरे बहुत से दोस्त छूट गए, बहुत से दोस्त बन गए। तो ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड। आई थिंक ये एग्जीक्यूटिव वालों को तो देखनी चाहिए, और जो ईटी वाले हैं उन्हें मतलब किसी की जर्नी देख के थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकते हैं कि मैंने हार नहीं मानी तो भाई इसने हार नहीं मानी, हमें भी नहीं माननी चाहिए। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं स्कूल में मतलब एवरेज स्टूडेंट था। एक तो कोरोना वाला था, मतलब मेरे 9th के पेपर नहीं हुए, 10th के पेपर नहीं हुए, 11th में शायद, हाँ 11th के हुए थे, हाँ 11th के हुए थे। बट स्कूल के टीचर से पढ़ते थे तो पता ही चल जाता था क्या आ रहा है पेपर में क्या नहीं। एंड 12th के तो हुए थे, तो 10th तो 12th में बोर्ड में मेरे दोनों में 79% ही आए थे। एक ना इधर ना एक ना उधर। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। वैसे पेपर के टाइम पे पढ़ता था, मेरे को ऐसा होश नहीं पड़ा जाता था, तो मेरा वैसा सीन था। एंड मेरा रिजल्ट शायद मई या जून में आ चुका था 2023 में। तो पहले मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था 12th के बाद कि मुझे CS करना है, तो मेरा कोई अलग ही सीन चल रहा था। वो अलग ही था वो। तो फिर मुझे किसी भैया ने बोला, रिकमेंड किया, यू शुड गो फॉर CS। और मेरे एक सर ने बोला था कि तुम लॉ कर लो, बहस करने में नंबर 1 हो। मैंने कहा आप ताना मार रहे हो या मेरे को एडवाइस कर रहे हो? नहीं मतलब कहीं की जगह वो गलत होते तो बीच में तो टोकता था, उनसे बहस करता था कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे बोला, बट मेरा लॉ करने का कोई मूड नहीं था। सो आई जस्ट डिसाइडेड मैं CS करता हूँ। तो मैंने CS के बारे में यूट्यूब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पता करी। तो मुझे पता चला CICT के बारे में। तो फिर मैंने नवंबर में अपना CICT दिया। एंड वो नहीं निकला। पता नहीं यार, एक तो पता क्या होता है, जब भी मुझे कोई ज़रूरी काम होता है, पता नहीं मेरे वाईफाई को क्या हो जाता है, घर के वाईफाई चलता ही नहीं है हमेशा। पता नहीं यार क्या हो जाता है, क्या उस वो वाईफाई को मुझसे दुश्मनी है। तो वाईफाई नहीं चल रहा था उस टाइम, तो वाईफाई वाले से दिमाग खोरी करी। 15 मिनट तो यूं ही चले गए थे। पेपर ऑनलाइन होता है ना, टाइमर लगा होता है ना शायद 2 घंटे का। अब भाई 15 मिनट तो मेरे यूं ही वेस्ट हो गए। तो मैंने पेपर दिया जैसे जैसे आता था मेरे को। तो नवंबर में नहीं निकला। पता नहीं, हंसी आ रही है मुझे। फिर मैंने फर्स्ट 1 जनवरी में CSCT होता है, फिर मैंने जनवरी 2024 में CSCT दिया था, तमीज से मैराथन्स वगैरह देखे थे। एंड फिर मैं ना उसके बाद शायद 8 या 9 को रिजल्ट आ गया था CSCT का, तो मैं उसमें पास हो गया था। एंड अब बारी थी CS एग्जीक्यूटिव की, टीचर्स की। तो मैंने ये गलती बिल्कुल नहीं की थी कि मैंने जिनसे CSCT पढ़ा मैं उनसे एग्जीक्यूटिव पढ़ूँ। मतलब बहुत से लोग करते हैं। मतलब हम नए नए होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है इस फील्ड में कैसे कहाँ जाना है, क्या कुछ करना है, हमें नहीं पता था। तो मेरे साथ भी है ना, मुझे कुछ आइडिया वगैरह नहीं था। लेकिन टीचरों के बारे में मुझे पता था, भाई टीचर तो सोच समझ के सिलेक्ट करती है। पेड वाले हैं, फ्री में तो कहीं से भी पढ़ लो, इससे तो पैसे देने हैं। तो फिर मैंने CS एग्जीक्यूटिव में, मतलब ये हम वो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्रुप 1 यहाँ से लिया, ग्रुप 2 यहाँ से लिया। एंड मेरा जब जहन में CSCT के लिए हुआ तो मुझे ये सीन था कि जून में पेपर देने हैं। बट मुझे सच में आइडिया नहीं था ये बोथ ग्रुप कैसे देते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं था। एक हमारी ODOP हुई थी फरवरी में, लेकिन नहीं, और खाना पीना बढ़िया था। हाँ, देखो जो चीज़ तारीफ करने की होती है वो मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे वो इंसान ने 100 गलती करी हो, लेकिन एक उसने अच्छी काम किया वो मैं ज़रूर करूँगा। तो नाश्ता पानी और खाना पीना बहुत बढ़िया था वहाँ, वो एकदम अपर लेवल पे था। बट एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं हुआ मेरा वहाँ पे। आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसा कुछ चलता रहा, मैंने क्लास वगैरह ले ली थी। मैंने सोचा था कि मैं CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 दूंगा पहले जून में। ज़्यादातर वही लोग करते हैं, मतलब जनवरी में जिनका होता है। तो ग्रुप 2 एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 थोड़ा छोटा है, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं तो 4 हो जाते हैं, तो इस हिसाब से तो मैंने सोचा था मैं ग्रुप 2 दूंगा जून में। बट मेरा यही था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था तैयारी करते कैसे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस है कैसी है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो फिर ऑन 9th में मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी डेथ हो गई थी। तो एज यू नो दैट, तो वही 9th मई और 1 जून को मेरा पेपर है। तो वो 15 दिन मतलब बुक खोलने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वो 13वीं वगैरह होती है तो बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो वो टाइम वगैरह कुछ नहीं मिला था। एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, तो मैं थोड़ा इमोशनल डिप्रेस भी था। तो इस चक्कर में मैंने अपना जून का जो था टाइम वो स्किप कर दिया था, जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भले मुझे पेपर में कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे पेपर देने ज़रूर जाना चाहिए था। कुछ सीख के ही आता मैं वहाँ से कि पेपर ऐसे आता है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए था। तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि टाइम मिस स्किप करना।
भाई तुम्हारी तैयारी भले कम हुई हो लेकिन अटेम्प्ट स्किप मत ही करना, जो मैंने किया वो तुम मत करना। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं दिसंबर में बहुत ग्रुप दूंगा। फिर मैंने दिसंबर में मन बना लिया बहुत ग्रुप दूंगा। तो फिर पता क्या हुआ, फिर मैं क्लास करने लगा। बट मुझे समझ ही नहीं आता था ग्रुप वन मैं करूँ तो करूँ कैसे। मैंने क्लास की, फिर मैं रिवीजन टालता गया अपना कि नहीं कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, ऐसे ही करके एक चैप्टर निकला, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके अक्टूबर 20 अक्टूबर तक कोर्स खत्म हो गया और मैंने एक बार भी रिवाइज नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओवर कॉन्फिडेंस और मेरे आलस के चक्कर में, नहीं भाई कल कर लेंगे कल कर लेंगे, उस चक्कर में सब पीछे छूट गया। तो फिर मैंने वही अपनी जून वाली गलती रिपीट की। मैंने बहुत ग्रुप का फॉर्म भरा था, फिर मैंने ग्रुप टू दिया, ग्रुप वन की मैंने पेपर नहीं दिया। अनदर मिस्टेक। मतलब गलती पे गलती की मैंने, फिर मैंने वही सेम गलती रिपीट करी। पता नहीं क्या ही दिमाग था मेरा। बट मेरा ग्रुप टू में पढ़ पढ़ा के गया था अच्छे से, बट वो नहीं निकला था क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, लैक ऑफ की वजह से। यही था, अरे करना क्या है, प्रोविजन और फैक्टर तक किस कंक्लूजन, ये तो कोई भी कर लेगा। बट पेपर हाथ में आता है, 2 मिनट को तुम फ्रीज हो जाओगे अगर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं भी फ्रीज हो गया था पेपर देख के। एंड एग्जाम हॉल के बाहर मैं निकला था, लास्ट पेपर देखे, मैं सोच रहा था आज आराम करूंगा लेकिन कल से तमीज से पढ़ने बैठना है मेरे को। जून 2025 में एनी हाउ अपने पेपर क्लियर करने हैं बहुत ग्रुप के। मैंने सब कुछ ऐसा कर दिया। फिर मैं फर्स्ट मतलब जनवरी पेपर देने के बाद मैं जनवरी फिर फर्स्ट चांस से मैंने तमीज से पढ़ना चालू कर दिया था, मतलब एक एक ईच एंड एवरीथिंग, जो नहीं आया मैराथन उठा के देगा, ये किया वो किया। बड़ा बारी थी स्कैम होने की। मैं बहुत ही ज्यादा 30 मार खा बनता था कि मेरे को कोई पागल नहीं बना सकता, बट मेरे को बना नहीं पागल। वो था टेस्ट सीरीज का स्कैम। मैंने कहीं से मतलब रिव्यू वगैरह कुछ नहीं करा मैंने। मैंने उठा के कहीं से भी रैंडम टेस्ट सीरीज ले ली। वो पेपर वगैरह मैं देख ऑन कैमरा में नाम किसी का नहीं ले रहा, आई डोंट वांट टू बी डिफेम एनीवन। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ले ली, इतना बड़ा स्कैम था वो। आई डोंट नो यार। एक तो पेपर टाइम पे अपलोड नहीं होते थे तो वो पीवाई क्यू उठा के दे देते थे, मतलब सब्जेक्ट वाइज ली थी मैंने शायद, ग्रुप वन की ली थी गाली। ग्रुप टू मैंने पेपर दे रखा था तो मेरे को एक फेयर एंड आइडिया था कि कैसे क्या क्या होना है। तो अब वो लोग टेस्ट सीरीज के नाम पे से पीवाई क्यूज उठा के दे देते थे मेरे को कि ये पीवाई क्यू ये वो है। बट मैंने कहा था पीवाई क्यू देने हैं, मैंने काफी बार उनसे बात करनी पूछी, पीवाई क्यू देने हैं तो मैं टेस्ट सीरीज लेता ही क्यों ना। मैं खुद पीवाई क्यू उठा के नहीं देख लेता वेबसाइट पे जाके। टेस्ट सीरीज वहां से लो जहाँ पे वो कुछ नई टाइप ऑफ वेराइटी क्वेश्चंस कराएं। पीवाई क्यू कराएं तो भाई लेना बेकार है, इससे अच्छा तुम खुद ही कर लो पीवाई क्यू लेने से अच्छा। रही बात चेकिंग की तो मेरे को भेज दो यार, मैं चेक करके भेज दूंगा कॉपी। अगर तुम्हें अपनी टेस्ट सीरीज की वगैरह की चाहिए तो भाई तो मेरे साथ ये था, वो पीवाई क्यू उठा के भेजते थे तो मेरे को समझ नहीं आया। टेस्ट की तो तुम टेस्ट सीरीज लो तो सोच समझ के लेना, एक मतलब पूछ के लेना ये कैसी है वैसी है ऐसी है जैसी है, ठीक है ना। एंड फिर अब बारी आती है पेपर की। मैंने मतलब ऑन फिर था अप्रैल से मेरे दिल में धक 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 चालू होनी चाहिए कि पेपर दूँ छोड़ दूँ पेपर दूँ छोड़ दूँ। बट मैंने कहा था पुरानी वाली गलती ना करें, जो गलतियों से भी नहीं सीखा फिर वो मैं अगर मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कहलाएगा। तो मैंने सोचा था मैं पेपर दूंगा चाहे कुछ हो जाए। फिर मैंने पेपर दिए, सातों पेपर लगातार थे, अब मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ता था। 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटे जाने का। और 6 बजे यहाँ की बस होती थी, पेपर होता था 9:30 बजे। वहाँ मतलब एग्जाम सेंटर में जाके हम सोचते थे पढ़ लेंगे, लेकिन सच में कोई पढ़ाई नहीं हो पाती वहाँ का। माहौल देख के तो मैं अंदर से हर्ट बीट जो होती है ना भाई, तो मैं पढ़ाई नहीं हो सकती वहाँ पे, तो मेरा ऐसा था। लेकिन फिर मैंने हाथ नहीं मानी, मैं भले मैं अगर नींद वींद सब छोड़ो, नींद तो पेपर के बाद भी पूरी हो जाएगी, बट मैंने अभी पेपर ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने बहुत मेहनत करके पेपर दिए थे। एंड और 25 अगस्त को वो सारी मेहनत सफल हो गई जब मेरे रिजल्ट पे मैंने पास पास देखा। आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग। उस दिन एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, मतलब मुझे दिसंबर वाला भी, मुझे अपने 25 फरवरी मैंने जब दिसंबर पेपर दिए थे मुझे उसका भी रिजल्ट याद आ गया था कि मेरा नहीं हुआ था, बट मैंने जून का भी रिजल्ट आया मेरा हो गया भाई। वो फीलिंग अलग ही थी। कुछ भी हो जाए वो फीलिंग सबसे अलग थी। एंड फिर मुझे मेरी आगरा फैसिलिटेशन सेरेमनी में जाके पता चला मेरी मेरे एग्जाम सेंटर में फर्स्ट रैंक आई है। एग्जाम सेंटर में आई थी, मैं वैसे नहीं आई थी। आई विश प्रोफेशनल में वैसे आ जाए, जस्ट मैनिफेस्टेड। तो मेरी एग्जाम सेंटर फर्स्ट रैंक आई थी, मुझे याद आ, अरे भाई ये तो क्या बात हो गई। तो दिस इज माई जर्नी ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव। आई विश तुम्हें इस जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा कि हमारा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, हमें उस टाइम से सीखना चाहिए हमारी क्या गलती हुई थी। So wish you all the very best for the CSCT aspirant, for the CS executive aspirant for their papers. And if you found anything informative in my video and anything motivates you, so please like, share, and subscribe my channel.